हम ना पार्लर वाली आंटी से इतना खराब हो नहीं बोलो, तो जितनी भी हमें गाली दे रही हैं, इतना उल्टो सीधो बोल रही हैं कि आप कितने सभ्यतादार हो, कैसी गाली अपने मुंह। कितनी रंडी जात की है, इसकी जात भी रंडी है, समझ। खैर शिवानी कुमारी ने जवाब दे ही दिया। देख लो, ये होती है सभ्यता। आंटी थोड़ी शर्म कर, अपने मन में शर्म कर। देख लो तुम्हारी बेटी के उम्र की और किस तरीके से, किस लहजे से ये लड़की बात कर रही है। तुमको अभी भी शर्म नहीं है ना, तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में जाकर। तुमने एक लड़की के ऊपर चरित्र पर उंगली उठाई थी, तुमने एक लड़की को इतना गंदा गंदा बोला है, फिर भी उसने कितने प्यार से, कितने मीठे शब्दों से आपका गालियों का जवाब दिया है। और बार इस अगर शिवानी की जगह पर कोई और लड़की होती ना, तो तुम्हारी ऐसी तैसी अब तक कब की हो गई होती। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा मैच्योर समझती हूँ मैं शिवानी के लिए, कि इतने शब्दों से, अच्छे शब्दों से उसने इस आंटी को जवाब दिया है। मैं तो यही चाहती थी कि ये जो है ना शिवानी, इसको जवाब ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो है खुद कीचड़, ये दूसरे को कीचड़ और बनाना चाहती है। लेकिन शिवानी ने जवाब दिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उसके शब्दों से। देखो कितनी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है उसने। उसको मालूम है कि मेरी इज्जत है, सामने वाले इंसान की इज्जत नहीं है, तो मैं उसकी तरह नहीं बन सकती। समझ में आया नहीं आया? तुमने उसको कितना भला बुरा बोला है, कितनी गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया है। अगर थोड़ी बहुत शर्म हो ना अपनी आंखों में, तो जाओ शिवानी की मम्मी के पैरों में जाके माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ कि हाँ आंटी मेरे से गलती हुई है, मैंने तुम्हारे चेहरे पर उंगली उठाई। लेकिन नहीं है तुम लोगों को शर्म। तुम खुद जो शब्द तुमने यूज़ किए ना, तो अपने ऊपर लेके देखो, तुम खुद हो उसी प्रकार की जो शब्द तुमने शिवानी के लिए बोले थे। बिडियन जात बोल रही थी, कौन सी जात बोल रही थी, वो तू खुद है जिसको रंडी बोलते हैं। तुमने ही तो बोला था ना ये बात, तुमने ही तो बोला था ना। अब तुम्हारे ऊपर बातें आ रही है, तुमको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना, मिर्ची लग रही है ना। और कल पंकज की ब्लॉग में आकर माफ़ी मांग रही थी कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे से गलती हुई है। लेकिन दूसरे बार जब राखी दोबारा से पहुंची वीडियो बनाने के लिए, वो एक नहीं 50 वीडियो छापेगी। उसको मालूम है कि अभी कंट्रोवर्सी चली है, शिवानी के नाम से लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं, तो मैं अभी जाके व्यूज बटोरूँ, और वो भी शिवानी के खिलाफ बोलकर। अगर तुझे शिवानी के नाम से ही व्यूज लेने हैं ना, तो थोड़ा इंसान की अच्छाई भी देखा कर। तू कमियां देख लेती है, कमियां तेरे अंदर भी होंगी, दूध का धुला कोई नहीं है। अगर शिवानी गलत है तो गलत तू भी होगी। लड़ाई झगड़ा सब में होते हैं, ऐसी बात नहीं लड़ाई झगड़ा किसी में नहीं होते। शिवानी की सभ्यता संस्कार तो देख, उसने भी चल मानते हैं तेने गालियाँ दी, ठीक है, इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। एक बार शिवानी की गालियों का नाम बता दे कि शिवानी ने तेरे पार्लर पर आकर कौन सी ऐसी गाली दी थी। गाली का नाम बता दे। जिस प्रकार से तूने गाली दी, अगर शिवानी ने गाली दी है, बोल रही है कि शिवानी ने गालियाँ दी मुझे, लेकिन उसने वीडियो में कट लगा दिया, तू अपने मुंह से ही बता देना। तू तो गंद बक लेती है ना, तू तो अपने मुंह से कचरा फेंक देती है ना, तो फेंक, बोल ना, बोल कौन सी गाली दी थी शिवानी ने। शिवानी कुमारी ने गाली नहीं दी थी, समझ में आया? तेरे बातों का जवाब दिया था। उसने यही बोला था कि ये इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये थप्पड़ मारने की बात कर रही है, कोई मत आना इनके पार्लर पर। तो उसने बिल्कुल सही बोला था। जब तू इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलर लड़की है, समाज में उसका बड़े अच्छे से मान सम्मान किया जाता है, उस लड़की की तू इज्जत नहीं कर रही, तो छोटे मोटे इंसान गरीबों की इज्जत क्या कर लेगी अपने पार्लर पर जाकर। हर कोई कस्टमर, जो भी कस्टमर तेरे पार्लर पर आएगा, वो यही पूछेगा कि अपना फ़ोटो दिखाओ, कैसा मेकअप करती हो दिखाओ, प्रूफ मांगेगा। तो हर किसी को तू इसी तरीके से सम्मान देगी, इसी तरीके से बेइज्जत करेगी अपने पार्लर पर। जब तू इस तरीके से व्यवहार करेगी कस्टमर के साथ, तो कौन तेरे पार्लर पर आएगा बता। अगर तू सही है तो तेरे घर वाले तेरे को सपोर्ट करते ना, नहीं किया ना। ये राखी ने जाकर तुमको बोला है कि दीदी तुम एक चैनल बना लो और तुम वीडियो बनाओ, तुम शिवानी के नाम से फेमस हो जाओगी। क्योंकि शिवानी को तुमने वीडियो में जो ले लिया है ना, शिवानी से गलती तो यही होगी, तेरे को वीडियो में ले लिया। उसने मजबूरी में लिया था, लेकिन तुमने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है ना। उसने इसी मजबूरी में लिया था कि देखो ये औरत मेरे साथ क्या बदतमीजी कर रही है, लेकिन तुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तू अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? तू दूसरे की लड़की के बारे में इतना गलत सलत बोल रही है, तो अभी भी शर्म हो ना, तो माफ़ी मांग लेना ऑन कैमरा। लेकिन कार्रवाई तो हो गई है, कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन उसने इस बात के बारे में भी नहीं बोला है कैमरे में कि मैंने कार्रवाई कर दी है। क्योंकि वो बहुत जो सोचती है ना, वो ऑफ कैमरा है, ऑफ कैमरा ही रहने दूँ। तू तो चाहती है कि ये सारी बातें ऑन कैमरा रखे और मेरा चैनल चल जाए, मैं फेमस हो जाऊँ। लेकिन पता है, जो इंसान आदि को छोड़ के एक को भागता है ना, वो आदि भी छोड़ देता है।
इस कहावत का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रही होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि तू अभी पार्लर चला रही है, तेरी दाल रोटी टाइम पर चल रही है और तू पार्लर छोड़कर सोशल मीडिया पर आना चाह रही है। चैनल भी बना लिया है तैने, शिवानी के नाम से कंट्रोवर्सी करके तू आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन पता चले कि आगे चलकर तू पार्लर भी तेरा छूट जाए और चैनल भी, क्योंकि हर किसी को हक होता है, कोई भी औरत, कोई भी मर्द, कोई भी इंसान किसी के चरित्र पर उंगली उठाता है तो वो इंसान को पूरा पूरा हक है कि कुछ भी तेरे बारे में कर सकता है। वो तेरे चैनल को ख़त्म भी कर सकती है क्योंकि तू उसके नाम से उसका चरित्र खराब कर रही है। तू आगे नहीं बढ़ पाएगी, तू आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये जा रही है ना सपोर्टर बन के, चमची बनकर। अरे चमची, पहले अपने आप को सुधार। अगर तू इतनी अच्छी होती ना, इतनी संस्कारी होती, इतने अच्छे घराने से होती तो तू उसी टाइम पर रोकती पार्लर वाली को कि दीदी तुम इतनी गंदी गालियाँ क्यों दे रही हो, उसकी जात पर उंगली उठा रही हो, क्यों उठा रही हो। तूने नहीं बोला ना, तू चाहती थी कि शिवानी कुमारी के बारे में इतना गंदा गंदा बोले, मुझे कंटेंट मिले और मैं वीडियो छापूँ। और तूने एक नहीं 85 वीडियो छाप दी उसके पार्लर पर जाकर। अरे क्यों किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करी। उसने सालों लगा दी अपनी इज्जत बनाने में और तू उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। शर्म कर, शर्म कर। मैं तो यही बोलने वाली थी कि शिवानी तुम जवाब मत देना। ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि तुम इसका जवाब दो, इसकी बातों का, और इनको व्यूज़ मिले और ये लोग फेमस हो जाएं। ये यही चाहते थे और तुमने जवाब दिया, लेकिन बहुत अच्छे शब्दों में जवाब दिया। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुमने इसको जवाब दिया है। और ये राखी चाहती थी मेरा नाम लेकर मुझे व्यूज़ दें। अच्छा हुआ तुमने नाम नहीं लिया इसका। ये क्या ही बोलो इसके बारे में, क्या ही बोलो इसके बारे में। बहुत सच में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं। गुस्सा इस बात पे हूँ यार, ये औरत होकर एक औरत के चरित्र को ख़राब करवा रही है। ये कैसी औरत है। तुमने क्या बोला था शिवानी के लिए? इसके 3 बाप हैं, इसके 2 भाई हैं, ये बिडियन जात की है, जिसको ये बोलते हैं, जिसको वो बोलते हैं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये नहीं करूँगी। मैं कह रही हूँ तू गिड़गिड़ाएगी, तू आंसुओं से रोएगी, तू माफ़ी मांगेगी। रुक, थोड़े देर रुक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े देर रुक जा। क्योंकि तूने किसी एक लड़की का चरित्र ख़राब किया है, तूने एक बूढ़ी माँ का चरित्र ख़राब किया है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके पास बेटे भी नहीं है, पति भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो आज बेचारी अपने दिन काट रही हैं। बुढ़ापा आ चुका है, दवाई के सहारे वो आज जी रही हैं। अगर शिवानी इस दुनिया में नहीं होती या शिवानी इस लायक नहीं होती तो आज उसकी माँ भी नहीं होती। आज शिवानी की बदौलत उसकी माँ बैठी है जिंदा, क्योंकि वो इतनी बीमारी से ग्रस्त रहती हैं। और तूने उस एक बीमार माँ को, बूढ़ी माँ को तूने क्या चरित्रहीन बोला है। तेरे को समझ नहीं आई यार। कैसे हैं इसके घर वाले? इसके घर वालों ने एक बार भी इसको माफ़ नहीं किया और बोल रही है कि मैंने पब्लिक से माफ़ी मांगी थी, शिवानी से माफ़ी नहीं मांगती। क्यों पब्लिक से, क्यों, किस बात की माफ़ी मांगी थी? नेगेटिव कमेंट जो कर रहे थे ना, इस वजह से माफ़ी मांगी थी ना। पब्लिक से माफ़ी मांग के काम नहीं चलेगा, क्योंकि तैने पब्लिक का चरित्र खराब नहीं किया। तैने शिवानी कुमारी और उसकी माँ का चरित्र खराब किया है। तैने उसके चरित्र पर उंगली उठाई है, तो उससे जाकर माफ़ी मांग। शिवानी कुमारी की माँ से माफ़ी मांग। शर्म कर, वो तेरी बेटी की उम्र की है शिवानी। तूने उसकी बेटी को गालियाँ दी, तूने अपनी बेटी को गालियाँ दी। वो तेरे से ऑन कैमरा आंटी कहकर बात कर रही है। अभी भी शर्म हो ना तो सोशल मीडिया छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल मत आना सोशल मीडिया पर। वो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि तू किसी के कहने पर आई है ऑन कैमरा ये सारी बातें बोलने के लिए। लेकिन उसकी बातों से मुझे पता है तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसने इतना अच्छा जो बोला है ना तेरे बारे में, तुझे अपनी गिल्ट फील होगा, गलतियां महसूस करेगी तू अपनी कि हाँ मैंने गलतियां की हैं शिवानी को गलत बोलकर। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला तेरे लिए। और जितने भी जा रहे हैं ना गरीबों का मसीहा बनकर पार्लर वाली के साथ सपोर्ट करने के लिए, उनको भी शर्म आ जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। शिवानी का वीडियो देखने के बाद शर्म आ जाएगी, शर्म। शिवानी कुमारी गरीबों का मसीहा है। वो हमेशा गरीबों को साथ में लेकर चलती है। वो हमेशा गरीबों में रहकर आगे बढ़ना चाहती है, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहती है। वो बिग बॉस से आई थी, बिग बॉस का पैसा आया था, तब भी उसने गरीबों का ही सपोर्ट किया था, विकलांगों का सपोर्ट किया था। वो कभी नहीं चाहती कि मैं गरीबों का पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊँ। नहीं, वो आज बिग बॉस में भी उसको बहुत सारे लोगों ने उसको बदनाम किया था, अरमान मलिक ने, बहुत सारे लोगों ने, तब भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको गंवार बोला गया, उसको गरीब पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन बिग बॉस के पैसों से उसने गरीबों की मदद ही की और आगे भी उम्मीद है कि वो गरीबों के साथ ही रहेगी, गरीबों को साथ ही लेकर चलेगी। लेकिन तुम जैसी औरतें हैं ना,
समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जैसी औरतें इतना गंद जो बकती हैं अपने मुंह से, क्या ही बोले तुम्हारे बारे में। छी थू ऐसी औरत के ऊपर। यूट्यूब पे आ गई, वीडियो बनाती है, नचनपना करती है। एक बार तू करके देख, अपनी माँ से बोल, करवा के दिखाएं। कौन सी जात की है शिवानी? शिवानी है तो मुँह की जात की, बकवास करती है। सच बता रही हूँ, इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, क्योंकि उसने लीगल कार्रवाई कर दी है। बेटा होशियार रहना तुम। अब जब तक तुम माफ़ी नहीं मांग लोगी ऑन कैमरा शिवानी से और शिवानी की माँ से, तब तक तुमको पब्लिक छोड़ेगी नहीं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। क्योंकि हम आज से नहीं 3 साल से उसको देखते चले आए। उसने इस तरीके से अपनी सोशल मीडिया पे इमेज बनाई है कि सोशल मीडिया पे 100% में 99% लोग गंद फैला रहे हैं, लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जो सभ्य वीडियो बना रहे हैं। शिवानी कुमारी की वीडियो मुझे सच में बहुत ज़्यादा, जितनी भी लड़कियां सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा शिवानी कुमारी अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी वीडियो बूढ़े बूढ़े लोग देखना पसंद करते हैं। वो सिर्फ लोगों को हंसाती है, एंटरटेनमेंट करती है, ना कि कभी किसी को प्रोवोक किया है उसने। हमेशा सभ्य वीडियो बनाती है। लेकिन तुम जैसी औरतें हैं ना, अगर सोशल मीडिया पे आ गई ना, तो सोशल मीडिया को गंदा कर देंगी। तुम्हारी जैसी औरतें ही सोशल मीडिया को गंदा करती हैं, क्योंकि तुमने जो इतनी गंद बकी है ना अपने मुंह से, क्या ही बोलूँ। जितने लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं तो यही कहूँगी वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही गंद बकते होंगे जितने लोग भी पार्लर वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। शिवानी कुमारी, तुम इसको इतनी आसानी से छोड़ना मत, बस यही कहूँगी, बाकी को कुछ नहीं कहूँगी। इतनी आसानी से मत छोड़ना, क्योंकि इसने जो बोला है, जो इसको नहीं बोलना चाहिए था, कोई भी नहीं बोले, किसी दुश्मन को भी नहीं बोलेगा इतना गंदा, जितना गंदा शिवानी कुमारी के लिए बोला है। इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग प्लीज़ समझदार हैं, समझिए बात को और शिवानी कुमारी को सपोर्ट कीजिए। मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग क्या चाहते हैं कि शिवानी कुमारी इतनी आसानी से इस पार्लर वाले को छोड़ दे या नहीं छोड़े? मैं तो यही कहूँगी कि ना छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। इसको जेल की हवा खब्बा के रहे, या तो ये अपनी उसकी शिवानी की माँ से जाकर माफ़ी मांगे, या फिर ये जेल की हवा खाए। बस 2 ऑप्शन है इसके पास। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।